वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आपकी क्लास 11th केमिस्ट्री की हम शुरुआत कर रहे हैं। ये पहला वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है। आप बोर्ड पर देख सकते हैं जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं: द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य की अवस्थाएँ, द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, द्रव्यमान और भार, आयतन, घनत्व, ताप, मापन में अनिश्चितता, वैज्ञानिक संकेतन, सार्थक अंक, विमीय विश्लेषण, रासायनिक संयोजन के नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गैलुसैक का गैसीय आयतनों का नियम, आबोगाद्रो का नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु द्रव्यमान तथा औसत परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान, मोल संकल्पना, मोलर द्रव्यमान, प्रतिशत संगठन, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र, स्टाइकियोमेट्री और उसका परिकलन, सीमांत अभिकर्मक, विलयनों में अभिक्रियाएं, द्रव्यमान प्रतिशत, मोल अंश, मोलरता और मोललता। तो आप इनको देख लें, ये आपके चैप्टर में पॉइंट्स हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, मैं क्या करूँगा कि एक एक टॉपिक पर इनमें से एक एक टॉपिक को उठाऊंगा या दो टॉपिक को उठाऊंगा और उस पर छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा। तो आपको उन वीडियोस को देखना है और समझने की कोशिश करनी है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं थ्योरी भी आपको लिखा दूं। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। लेकिन मैं एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में आपने पहले से पढ़ रखा होगा। 9th-10th में आपने इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा देखा होगा। इवन कम से कम आपने नाम तो ज़रूर सुना होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने जिन चीज़ों के बारे में पहले से पढ़ रखा है, पहले आप उन चीज़ों को पढ़ना। ये विशेष तौर पे कहना चाहता हूँ। इनमें से जितनी भी चीज़ों के बारे में आपको पहले से जानकारी है, वो वीडियो आप पहले देखना। ठीक, मैं कोशिश करूँगा कि मैं पहले वही वीडियो बनाऊँ जो हमने 9th-10th में पढ़ लिया है केमिस्ट्री में। उससे क्या होगा, अब देखिए, चैप्टर देखने में बहुत बड़ा लगता है। फर्स्ट ईयर में जब आते हैं हम लोग, तो अब हम सब चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करना चाहते हैं कि पूरा चैप्टर मैं खा जाऊं, पूरा चैप्टर मुझे अच्छे से समझ में आ जाए, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि नई चीज़ को एक्सेप्ट करने में लगता है टाइम। तो हम उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो इसमें नहीं है और वो हो नहीं पाती जल्दी से। इसी चक्कर में जो पहले से तैयार हैं चीज़ें, वो भी हमारे हाथ से छूट जाती हैं। इनमें से जो भी चीज़ें आपको पहले से पता है, पहले उनको तैयार कीजिएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि समय है और आप समझ सकते हैं, तो फिर नई चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। उससे होगा क्या कि पहले से जो आती हैं उनको सीख लेने से आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आगा कि हाँ, फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर में से मुझे कुछ पता है, मैं कुछ चीज़ों के बारे में जानता हूँ। तो फिर जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आप नई चीज़ों को भी सीख सकेंगे। और ये बात भी ध्यान रखिए कि दुनिया में सबको सब कुछ नहीं आता है, हर किसी को सब कुछ नहीं आता है। तो पूरे चैप्टर के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें से कोई टॉपिक ऐसा है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। पूरा पेपर इसी चैप्टर से नहीं बनेगा। कुछ विद्यार्थियों की समस्याएं हैं कि उनको न्यूमेरिकल्स समझ में नहीं आते, वो न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप न्यूमेरिकल्स मत कीजिए, कम से कम थ्योरी तो कीजिए। अब न्यूमेरिकल्स नहीं आते, इसी चीज़ को सोचते सोचते पूरा समय निकल जाता है और फिर आपसे चैप्टर में कुछ भी नहीं होता। तो मैं कह रहा हूँ कि जितना आता है उस पर अपनी अच्छे से पकड़ बनाइए। अगर आपको लगता है तो नई चीज़ों को अडोप्ट करिए, वरना कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। उससे तो बेहतर है ना कि पूरा ही नहीं आया, आप नए के चक्कर में रहे कि ये मुझसे आता नहीं, ये मुझसे आता नहीं, आप उसी चीज़ में उलझे रहे, फिर वो कुछ भी नहीं आता, फिर वो भी नहीं आता जो आपको आता था। तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखना। ये सिर्फ इतना सा था इस वीडियो में, मैंने आपको बताया ये आपके चैप्टर में पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जल्दी ही मैं पहला वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और चिंता मत करिए, हम पढ़ाएंगे, आपको समझ ज़रूर आएगा। ठीक है।